लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देखिए सत्संग वाले भाई बहनों सबके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार। जो मीडिया वालों ने फैलाया है वो सब गलत है, वो सब झूठ है। सन 2010 से नारायण साकार हरि के चरणों में मैं जाती हूँ अब भी। सन 2010 से मैं जाते हुए आज तक भी मैं जाती हूँ और जो घटना हुई है इसमें मैं मौजूद थी। वहाँ मैं एक सेवादार हूँ परमात्मा के। वहाँ पे मैं जाकर मानव मंगल मिलन सद्भावना में सेवा करती हूँ। वर्दी है मेरे पे पिंक। ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता जो झूठा फैला रहे हैं सब भाई बहन कि वहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं या 16-17 साल की लड़कियों को परमात्मा बुलाते हैं या परमात्मा जो है वे गंगा उस दूध से नहाते हैं उसकी खीर बनती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठी अफवाहें हैं। हमारे हरि के प्रतीक सब झूठा फैलाया जा रहा है। हरि जी ऐसा कुछ नहीं करते। हम नारायण साकार हरि उन्हें कहते हैं, कहते रहेंगे। ये नहीं है नहीं कहने के, हमारा विश्वास उन पर से बिल्कुल भी नहीं डगमगाया और न डगमगाने का। वे कोई और थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को जिन्होंने इस दुर्घटना को वो दिया। साथ संगत वाला कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सब ये कहकर निकलते हैं बहन जी आप आ गए, भाई साहब आप आ गए। वहाँ पर कोई भी ऐसा धक्का मुक्की होती नहीं है कभी भी। मुझे भी इतने साल चलते हुए हो गए, अगले महीने मुझे 14 साल हो जाएंगे चलते हुए। आज तक मैंने कोई भी ऐसी दुर्घटना वहाँ पे नहीं देखी, ना वहाँ पे होता। और मैं एक महीने मैं भी और मेरा तन का पति भी एक महीने पूरे में परमात्मा के प्रवास पर रह चुकी हूँ। मैंने देखा है सब कुछ, वहाँ अपनी आंखों से देखा है। मैं किसी का देखा हुआ नहीं कह रही। हरि जी के कक्ष में कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ तक यह कि हमारी मैया जी जिनको हम जग जननी मैया जी बोलते हैं वो भी नहीं जाती। वो भी बिना अनुमति के वहाँ नहीं जा सकती। सिर्फ हरि जी से किसी को मिलना होता है, मान लो किसी को मिलना होता है तो हरि जी हाल में किसी से भी नहीं मिलते। जो कमेटी के मुखिया होते हैं उनसे कोई जरूरत होती है तो उन्हें भी बुलाया जाता है। वे भी बाहर बैठ कर मिलते हैं, कक्ष में कोई नहीं मिलने जाता। जिसमें परमात्मा जी रहते हैं उसमें कोई नहीं मिलने जाता। सत्संग ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह है, ये सब झूठ है जो ये फैलाया जा रहा है कि हरि जी लड़कियों को साथ रखते हैं। नहीं रखते, सब झूठी बात है। 14 साल मुझे अगले महीने 3 तारीख को जाते हुए हो जाएंगे। मैंने कहीं भी वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा। मैं 10 दिन भी रुकी हूँ अपने पति के साथ में, अपने तन के पति के साथ में। मैं खुद रहती हूँ वहाँ, मैंने कोई ऐसा आज तक नहीं देखा। ये सब गलत है, ये सब अफवाहें हैं। नारायण हरि का ना तो कोई वो बना हुआ है जो ये दिखा रहे हैं कि इतनी जायदाद है, इतने करोड़ों की है, इतने उसकी है। अरे जो उन्होंने उनकी अपनी संपत्ति थी वो सब उन्होंने नाम औरों के नाम कर दी तो वो क्या हमसे लेंगे। वो कहीं भी हम एक भी पैसा उन्हें नहीं देते। यहाँ तक कि हम एक फूल सार का नहीं चढ़ाते, हम एक पैसा सार का नहीं चढ़ाते। जब वो मेरठ कमेटी में आए थे, मेरठ कमेटी वालों ने बुलाए थे, मेरठ में आए थे, 1 महीना का मेरठ में सत्या साथ करके गए थे। मैं और मेरे तन के पति वहीं पर रहते थे, प्रवास पर रहते थे। जब वह जाने के बाद जब मेरठ में पूरा 1 महीने का करके गए थे, जितने का उन्होंने यहाँ रहकर जल पिया था उतने भी पैसे वो वापस लौटा कर गए थे। हमारा खाना सार का तो दूर, उन्होंने हमारा जल का भी पैसा और हमारी गैस का भी पैसा, जो उनकी रसोई में गैस जली थी उसका भी वो पैसा हमें वापस दे के गए थे। तो हम कैसे कह देंगे कि हरि जी लेते हैं। ये सब मीडिया वाले अफवाह फैलाते हैं, झूठे फैलाते हैं, तह तक नहीं जाते। इन पर मुकदमा मानहानि का होना चाहिए। इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, किसी भी इंसान को किसी को भी बदनाम करते हैं। यार बाबा 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 वो बाबा वो बाबा यो बाबा। अरे कौन बाबा? तुमने कभी देखा उन्हें बाबा रूम में? जब वो है ही नहीं बाबा तो कैसे तुम बाबा कह सकते हो? वो बाबा है ही नहीं है। वो हमने कभी भी बाबा रूम में नहीं देखा। दुख प्रतीक हम भी करते हैं उनके, जो मरे हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, जो वहां गए हैं, उनके प्रतीक हमें भी दुख है। वे भी हमारे परिवार के थे, कोई दूसरा नहीं था। जो ये भाई बहन अफवाह फैला रहे हैं वो इनके परिवार के नहीं थे, वे भी हमारे परिवार से गए हैं। वो भी हमारे परिवार था सारा। हमारा इतना बड़ा परिवार है, हरि का इतना बड़ा परिवार है, वे भी एक हमारे परिवार के थे, वे दूसरे कोई नहीं थे। वहाँ स्वयं उस समय मौजूद मैं थी, उस घटना में मैं थी उस समय। यह फर्क हुआ कि मैं आगे निकल गई, वो घटना मेरे से बाद में हुई। परमात्मा ने किसी को भी ये नहीं कहते, आज तक कहा ही नहीं है। 14 साल मुझे जाते हुए हो जाने, अब 3 तारीख को अगले महीने की, आज तक परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मेरे चरणों की रजधूली ले जाओ। ये सब झूठ बोलते हैं। कोई भी भाई बहन आज तक बता दे कि हमसे कहा, नहीं कहते। वो किसी से बात ही नहीं करते कभी भी। वो मार्केट पर भी नहीं कहते कभी भी। जब प्रवचन देते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते। और वो ये कहते हैं कि कभी भी किसी के अंधविश्वास में मत फंसो। वे ये कहते हैं, वे ये नहीं कहते कि मेरे चरणों की रजधूली ले जाओ या उनके नहलाए में खीर बनती हो, प्रसाद में बांटी जाती हो। ये सब गलत बता रहे। जो भी इस चीज को साबित कर दे कि हाँ उनके नहलाकर खीर बनती है और प्रसाद बंटता है, वो हमें बताओ कि हाँ हमें पकड़े गए या वहां बनता था या ऐसा देखा। जब मैंने खुद स्वयं में 1 महीने रहकर मैंने उनके साथ में सेवा करी, मैंने कहीं नहीं देखा, तो उन भाई बहनों ने कैसे देख लिया जो दूर रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, जो जाते ही नहीं है, वो फैला रहे वहां।
मैं हाथ जोड़कर सबसे यही विनती करूंगी कि ना तो इसके साथ इस दुर्घटना के साथ में ना तो राजनीति करी जा और ना परमात्मा को बदनाम करा जा। हमारा विश्वास है उन पर, हमारे लिए वो परमात्मा है, परमात्मा ही रहेंगे। आप बीती भी मैं बताती हूँ। सन 2001 में किस वजह से मैं जुड़ी, किस वजह से मैं वहां जाना शुरू हुई। सन 2001 में मेरा गठियावाई हो गई थी। उसके बाद मेरे तन के देवर हैं, कोई भी ऐसा फैलाया जा रहा है कि एजेंट फैलाते हैं, उनके एजेंट फैले हुए हैं, उनका कोई भी एजेंट नहीं है। मेरे तन के इस तन के देवर थे जिन्होंने मुझे बताया था गाजियाबाद में प्रथम मंगलवार होने वाला था। उन्होंने घर पर आए मेरे, कहने लगे भाभी जी ऐसा ऐसा वहां जाने से आराम होता है, तुम भी वहां एक दफा जाकर देखो। मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा था, जैसा आज सब लोग कर रहे हैं, सब भाई बहन कर रहे हैं कि बाबा, मैंने भी यही कहा था कि कोई बाबा होगा आगे उसके भगाए में, यही मैंने कहा था, मेरे अंदर से भी यही निकला था। मगर जब उन्होंने मुझे अपने आप मतलब ऐसी वो दी कि संडे के दिन, इतवार के दिन मेरे तन के देवर बताना आए, सोमवार के दिन मेरे तन के पति अपनी बहन के यहाँ गए। जब उससे लौट गए, मैंने उनसे यही कहा कि आज तुम सुबह को ड्यूटी मत जाना, उन्हें ड्यूटी जाना था, मगर सुबह को ड्यूटी मत जाना, हम नारायण शाकार हरि के दर्शन करने चलेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें ले जाना गलत है, तुम किसी भी गुरु के यहाँ नहीं रुकती हो, ना किसी को वो करती हो, ये कहती हो कि इतना हम जानते हैं जितना गुरु बताते हैं, ये कहकर तुम चली जाती हो। मगर हमने ये कहा कि अगर वे गुरु होंगे, बनाने योग्य होंगे तो हम रुकेंगे वहां, नहीं तो नहीं रुकेंगे, हम उठेंगे चले आएंगे, पर सुनने देखना हम जरूर जाएंगे कैसे हैं। उस समय जब हम गए, जाने के बाद में हमें वहाँ भाई बहन मिले। एक बीच में बहुत चौड़ी गैलरी थी, इधर भैया बैठे हुए थे, इधर बहनें बैठी हुई थी, क्योंकि हम पहली दफा इतने भाई बहनों के बीच में पहुंचे थे। हमने सोचा कि हाँ हाँ पंडाल बहुत तकड़ा, बहुत बड़ा लगा हुआ है, भाई बहन भी बहुत सारे हैं, भाई एक तरफ है, बहनें एक तरफ हैं। हमने जब देखा, एक बहन से पूछा, बहन जी तुम्हारे बाबा आने वाले थे? हाँ हैं। उन बहन जी हमें देख कर हंसी, कहने लगी बहन जी एक पहली दफा ही होते? हाँ हम पहली दफा। उन्होंने बेनों कह कर निकल गई कि आप बैठ जाओ, आपको बाबा मिल जाएंगे। वो कहकर आप आगे चली गई, जहाँ भी वो बैठे होंगे हम पीछे बैठ गए नमन करके। जब बाबा आए थे, जब हमने इनके दर्शन करे, हमें ना बाबा दिखाई दिए, ना जटा थी, ना जूठ था, ना कोई भिगवा कलर, वैसा कलर था इनका पहना हुआ जो बाबा पहनते। हम देख कर सोच रहे थे कि बाबा कैसे हैं। मगर वहां जाने से, हमारा एक दफे के जाने से ही जो इन्होंने कहा था वो आज भी हमें याद है, हम आज भी नहीं भूले। ये कहते हैं कि वहाँ काली चाय पिला कर किसी को सम्मोहन किया जाता है, या लेडीजों को चाय पिलाई जाती है। हमें वहाँ कोई भी चाय, किसी ने भी चाय नहीं पिलाई है, तक कि हमने जल भी, जो जल सेवा में बहनें खड़ी होती हैं उनसे लेकर जल पिया था। और हमने उसी दिन से आज तक हमने चलना शुरू कर दिया, आज तक लौट कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? हम बहुत दवा कर चुके थे। सन 2001 से सन 2010 आ गया था, गठियाबाई की हमने बहुत दवा खाई थी, हमें फिर भी आराम नहीं लगता था। नारायण शाकार हरि के शब्द के साथ में जाने से, एक ही दफे के जाने से हमारी गठियाबाई की दवा छूट गई थी। हम उसी दिन से नारायण शाकार हरि मानने लगे कि परमात्मा यही है और कोई नहीं है। जब भी हम नमन करते हैं हाथ जोड़ कर, तो हम यही करते हैं कि परमात्मा हमें सद्बुद्धि देना, हमारी रक्षा करना। वहां बस मानवता के तहत ही सिखाया जाता है कि मानव धर्म एक था, मानव धर्म एक रहेगा, इससे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। और वहाँ कोई भी कुछ भी, ना कोई झूठ बोलता, ना कोई वहाँ चढ़ावा चढ़ाता, ना कोई वहाँ फूल है, माला है। और ये बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर झूठ है जो भी ये बोल रहे हैं कि लड़कियां जाकर, गोपियां जाकर परोसी जाती हैं वहाँ। अरे तुम ये तो देखो, जो तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम जिसके बारे में तुम इतना मीडिया पर फैला रहे हो, कल उसकी सच्चाई उभर कर आएगी तो तुम्हारा क्या होगा? ये तुमने सोचा कभी? ये सोचना चाहिए कि बहन बेटियों के बारे में तुम क्या बोलते हो, क्या तुम सोचते हो, कितनी गंदी तुम्हारी सोच है। बहन बेटियां आपके घर में नहीं है, वहां नहीं जाती तो क्या आपके घर में बहन बेटी नहीं है? आप इस तरह का झूठ बोलते हो सब। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मैं इसी तरह का कहना चाहती थी, बस यही कहना चाहती थी, सागर कोई नहीं, कुछ नहीं कहूंगी। उसमें नारायण साकार हरि का कोई भी दोष नहीं है, मैं उन्हें बाबा नहीं कहूंगी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।